मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे को आंखों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर करे मुसाफिर। हौसला मत हार, गिर करे मुसाफिर। ठोकरें तो इंसान को चलना सिखाती है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं राहुल सर, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस। और आज मैथ में हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें दो दो व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं, फिर लास्ट में किसी सिंगल व्यक्ति से काम करवाने के लिए बोलेगा। जैसा भी कुछ बोलेगा वैसा हम लोग करते जाएंगे। बहुत ही प्रेम से ये सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। टाइम एंड वर्क के फटाफट कॉपी निकाल लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। और यदि आप जो है क्वेश्चन लिखने में असमर्थ हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए और बी ये दो व्यक्ति हैं, किसी काम को कह रहा है कि ये 72 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी यदि करना चाहेंगे तो 72 दिन नहीं लगेगा, बी और सी उसको 120 दिन में कर लेंगे। और यदि उसी काम को मैं ए और सी से करवाना चाहूंगा मेरे दोस्तों, तो ए और सी उसको 90 दिन में कर लेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं वो तो हम लोग बाद में बताएंगे। पहले हमें उन तीनों से कितना काम करवाना है पहले हम वो निकाल लें। और टोटल काम कैसे निकलता है, जो हमें काम करवाना है मेरे दोस्तों वो कैसे निकलता है, इन्हीं तीनों का एलसीएम ले लीजिए, या कोई ऐसा नंबर ढूंढ के यहाँ पे रख दीजिए जो 72, 120 और 90 से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। कोई दिक्कत? अब आप देखेंगे तो 9 चौका 36, 12 तिया 36, 72 पंजे 36 होता है, 7 पचे 35, 2 पंजे 10, यानी कि इनका जो एलसीएम आएगा वो मेरे दोस्तों 360 आएगा। इसमें 72 का भाग जाएगा मेरे ख्याल से 5 बार में, 12 का भाग 120 का भाग जाएगा 12 तिया 36 3 बार में, और 90 का भाग में दोस्तों लगता है ये चला जाएगा 4 बार में, 9 चौका 36। ठीक है, ये जो मेरे दोस्तों आया ये इनकी क्षमताएं आ गई। ये 5 काम करने की क्षमता कौन रखता है, ए और बी। 3 काम करने की क्षमता कौन रखता है, बी और सी। 4 काम करने की क्षमता कौन रखता है, ए और सी। ये इनकी क्षमताएं आ गई और ये टोटल काम आ गया 360 काम हमको करवाना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, तो टोटल 2 2 4 तो 6 लोग हुए। इस 6 लोग में 2 बार ए आएगा और प्लस 2 बार बी आएगा और प्लस 2 बार सी आएगा। आप देख लीजिए ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 2 बार, और सी कितनी बार है मेरे दोस्तों, 2 बार। तो 2a + 2b + 2c होगा। यदि मैं इनको जोड़ूंगा तो यही चीज आएगा। और इधर जब इनकी क्षमता को जोड़ूंगा तो 5 4 9 और 9 3 होता है मेरे बच्चों 12। 12 काम आ गया, इधर काम आएगा। और काम आपको मालूम है कि दिन भर का आता है, दिन भर यानी 1 दिन का। अब बताइए यहाँ पे 6 लोग हैं, 6 लोगों का टोटल काम 12 है। तो आप मुझे बताइए 6 लोगों का काम 12 है तो 6 का आधा 3 होता है। मैं 3 लोगों का काम पूछूंगा तो यदि संख्या आधा हो गई तो कम होना आधा होगा। 6 लोग दिन भर में 12 काम कर रहे हैं तो 3 लोग कितना काम करेंगे, हमने संख्या आधा कर दिया तो काम भी आधा हो जाएगा। ऐसे आप देख लो 2 2 2 कॉमन है तो 2 को हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे बचे a + b + c, और ये कुल मिलाकर कितने काम कर रहे हैं, 12। 2 से 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 काम। अब आप मुझे एक चीज बताओ बहुत प्यार से, ए बी और सी, देखो ये 6 लोग तो थे, 6 लोगों का ये जो 12 है ये 6 लोगों का काम है, लेकिन एक्चुअल में 6 लोग तो है नहीं, है तो 3 ही लोग, ए बी और सी। ये ए बी और सी आ गए। ए बी सी दिन भर में 6 काम करने की क्षमता रखते हैं। यदि ये तीनों मिलकर के काम करें तो दिन भर में कितना काम निपटा सकते हैं, 6 काम। मुझे इनसे कितना करवाना है, 360 काम। तो जिससे ये काम करवाना है उनकी क्षमता से भाग दे दो। मुझे इन्हीं तीनों से करवाना है तो तीनों की क्षमता से भाग दे दो। 6 4 के 36, 60 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों। कोई दिक्कत? अब आप मुझे बताइए, मुझे इतना नहीं करना है। मैंने देख लिया कि 2 के पेयर में काम हो रहा है तो टोटल काम में 2 का भाग लगा देंगे, वो 3 का काम आ जाएगा। यदि 2 लोगों के पेयर में काम हो रहा है तो 2 से भाग लगाओ। 3 लोगों के पेयर में काम हो रहा है तो 3 से भाग लगा दो। तो जब आप 2 से भाग लगाओगे तो यहाँ पे a + b + c जो एक्चुअल में व्यक्ति हैं उनका टोटल काम आ जाएगा कि दिन भर में वो 6 काम करने की औकात रखते हैं। 360 काम निपटाने में 60 दिन लगेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, करे कि ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए इतने दिन में। ठीक है, ए और बी यदि मिलके कोई काम करते हैं मेरे दोस्तों तो 10 दिन लगता है। बी और सी यदि उसी काम को करना चाहें तो 15 दिन लगता है। सी और ए मिलकर के उस काम को करना चाहें मेरे दोस्तों तो वो लगता है 20 दिन। आपको बताना है कि सी अकेला उस काम को करने में कितना समय लगाएगा। सी अकेला, तो सबसे पहले वो काम क्या है वो हम देख लें। तो इनका एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्तों 60। हमें सी से कितने काम करवाने हैं 60 काम करवाने हैं। अब इनकी क्षमता निकाल लो, 10 छंगा 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, ये इनकी क्षमताएं आ गई। ठीक है, ये कितने लोगों की क्षमता है 2 लोगों की, ये कितने लोगों की 2 लोगों की, ये भी कितने लोगों की 2 लोगों की। तो 6 4 10 3 13 काम आया। ये 13 काम कितने लोगों का है बताओ, 2 2 4 2 6 लोगों का है। लेकिन मुझे 6 लोगों का थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो 3 ही लोगों का चाहिए ना, ए बी और सी का। तो यदि ये 2 2 का पेयर है, अभी मैंने बताया इसमें 2 से भाग दे तो कितना आ जाएगा 6.5 काम। ये 6.5 काम किसका आया मेरे दोस्तों, ये 6.5 काम आया ए बी और सी का। ए बी और सी मिलकर के यदि काम करना चाहेंगे तो दिन भर में 6.5 काम निपटा सकते हैं। हमें किसका बताना है, सी का बताना है कि सी कितने दिन में करेगा ये 60 काम। तो यदि सी करेगा तो मुझे सी की क्षमता चाहिए पहले, जिससे ये काम करवाना है उसकी क्षमता आपको निकालनी पड़ेगी। यदि ये काम मुझे इन तीनों से करवाना होता तो तीनों की क्षमता आपकी आंख के सामने है, मुझे 60 में जो है 6.5 से भाग देना होता, बस इतना ही। लेकिन मुझे तीनों से नहीं करवाना है, इस बार सवाल में बोला केवल सी से करवाइए, तो सी की क्षमता निकालनी जरूरी है। अब बताइए ये ए बी और सी का काम है, यदि इसमें से मैं ए बी की क्षमता को निकाल के बाहर फेंक दूं तो जो बचेगा वो किसका क्षमता बचेगा, सी का। तो आप मुझे बताओ ए और बी की क्षमता कितनी है, 6 ही तो है। 6.5 काम में से यदि मैं 6 काम निकाल देता हूं तो कितना काम बचेगा, 0.5 काम। ये 0.5 काम किसका बचेगा मेरे दोस्तों, ये 0.5 काम किसका बचेगा, सी का। ठीक है, क्योंकि 6.5 काम में से 6 काम जो कर रहे हैं वो ए और बी कर रहे हैं, तो बाकी का जो बचेगा काम वो कौन करेगा, सी करेगा। मतलब सी की जो औकात है दिन भर में वो 0.5 काम करने की है। तो 60 काम करने में कितना समय लगाएगा, 0.5 से भाग देंगे, ये पॉइंट खत्म होगा तो 0। 5 से 60 को काटेंगे 12 बार में 0 लगा देंगे, 120 दिन में सी इस काम को निपटा देगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां तक बात क्लियर है ना भाई। अगला क्वेश्चन अगले टाइप का हम लोग देखते हैं। ठीक है, ए और बी एक काम को 30 दिन में, थोड़ा सा चेंज है मेरे दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। 30 दिन में बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इतने लोगों का ही नाम ले रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी और सी किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में। तो सबसे पहले इनका काम निकालने की आखिर में टोटल काम है कितना, तो टोटल काम आ गया 60। 30 दूना 60 और 20 कितना होता है 60। इतना समझ पा रहे हैं। ये जो 2 काम आया दिन भर का वो किसका आया, ए और बी का। ये जो 3 काम आया वो किसका आया, बी और सी का। ये तो निकल गया, टोटल काम भी आपकी आंख के सामने पड़ा हुआ है, 30 काम 60 काम है। ठीक है, अब सुनिएगा, एक काम प्रारंभ करता है और 5 दिन तक करता है। देखिए इस कौन काम प्रारंभ करता है, ए, और मेरे दोस्तों ये 5 दिन तक ही काम करता है, 5 दिन तक ही काम करता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि तब बी उस कार्य को ले लेता है और उसे 18 दिन में पूरा करता है। सॉरी, बी उस कार्य को ले लेता है और उसे 15 दिन करता है। बी उस कार्य को ले लेता है और 15 दिन तक करता है। अंत में सी उसे 18 दिन में पूरा करता है। अंत में सी उस काम को 18 दिन में पूरा करता है। तो आपको बताना है सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ए ने पहले काम उठाया, चलो भैया मैं काम खत्म कर दूंगा, ये क्या है 60 काम मैं उड़ा दूंगा। लेकिन 5 ही दिन तक काम किया, इसकी हालत खराब हो गई, करे भैया अब हमसे ये काम होने वाला नहीं है, भाग गया। अब इस काम को कौन लेता है, बी लेता है, चलो ठीक है भैया मैं कर दूंगा। बी ने तो काम उठा लिया, लेकिन बी की भी हालत खराब हो गई। कितने दिन बाद, 15 दिन बाद। 15 दिन तक ही बी काम कर पाया, उसके बाद इसकी भी हालत क्या हो गई, खराब हो गई।
अब बाकी जो बचा काम है, सी कहते चलो आओ लाओ मैं कर दूंगा, कितना बचा ही होगा। तो सी ने बाकी बचे काम को 18 दिन में क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो आपको बताना है कि सी अकेला यदि इस काम को करना चाहे तो कितना दिन में वो काम खत्म कर सकता है। तो यदि मुझे सी का बताना है कि सी इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो मुझे सी की क्षमता जब तक नहीं निकालूंगा तब तक मैं नहीं बता सकता। मुझे सी की क्षमता हर हाल में चाहिए। अब क्षमता कैसे निकालेंगे समझो। यहां पे देखो काम कैसे हो रहा है, पेयर में, जोड़े में। यहां पे ए और बी का जोड़ा है, यहां पे बी और सी का जोड़ा है। यदि काम जोड़े में हो रहा है तो आप भी यहां पे जोड़ा बना लो, सिंपल सी बात है, आप भी यहां पे जोड़ा बना लो। हम ए को बी के साथ काम करवा दें, फिर बी को सी के साथ काम करवा दें। ए को बी के साथ काम करवाएंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, बी को सी के साथ काम करवाएंगे तो बी और प्लस सी हो जाएगा। जोड़े में काम हो रहा है तो यहां पे भी जोड़ा बना के काम करवाओ। अच्छा बताओ, ए मात्र 5 दिन तक काम पर रहेगा। यदि मैं बी को कहूं कि बी तुम ए के साथ काम पर लग जाओ, तो बी ए के साथ मैक्सिमम कितने दिन तक काम कर रह सकता है, 5 दिन तक। यदि मैं आपसे बोलूं कि बी बेटा तुम ए के साथ काम पर लग जाओ, तो बताइए बी जो है ए के साथ कितने दिन तक काम पर लग सकता है, खाली 5 दिन तक। क्योंकि जैसे ही 5 दिन बीतेगा ए क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। ए क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। अब बी ने अपना 5 दिन ए के साथ दे दिया और बी 15 दिन तक काम पर रहेगा। अब बी का कितना टाइम बचा है, 10 दिन। बी काम पर 10 दिन और रहेगा, क्योंकि 5 दिन इसने अपना ए के साथ दे दिया है, 15 दिन तक इसको रहना था। अब इसके पास मात्र 10 दिन का बस टाइम बचा हुआ, तो अब ये अपना 10 दिन किसके साथ दे देगा, सी के साथ। अब ये जो बी है, अपना जो 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, वो 10 दिन का टाइम किसको दे देगा, सी के साथ दे देगा। बी और सी मिलके काम करेंगे और कै दिन तक मैक्सिमम कर सकते हैं, 10 दिन तक। क्योंकि जैसे ही 10 दिन बीतेगा बी भी काम छोड़ करके चला जाएगा। अब आप मुझे बताओ, सी उस काम को 18 दिन में करता है, बचे हुए काम को, जिसमें से 10 दिन सी ने 10 दिन किसके साथ दे दिया, बी के साथ दे दिया। तो बताओ 18 में से 10 दिन यदि उसने बी के साथ दे दिया, तो सी जो है अब अकेले कितने दिन तक काम करेगा, मात्र 8 दिन तक काम करेगा और काम क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है। काम देखो इतने स्टेप में पूरा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, ए और बी कितने दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं, 5 दिन तक। एक दिन में कितना करते हैं मेरे बच्चों, 2 काम। तो 5 दिन में कितना काम किए होंगे, 10 काम। बी और सी 10 दिन तक काम पर रहते हैं, एक दिन में करते हैं 3 काम। तो 10 दिन में कितना किए होंगे, 10 या 30 काम। तो 30 और 10 कितना काम हुआ, 40 काम हुआ। कितने में से, 60 में से। 60 में से 40 काम खत्म हो गया। अभी 20 काम और आपका बचा हुआ है। ये जो 20 काम आपका बचा हुआ है मेरे दोस्तों, ये जो 20 काम बचा हुआ है वो सी ने 8 दिन में पूरा किया है। 20 काम जो आपका बचा हुआ है वो सी ने कितने दिन में, 8 दिन में पूरा किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि सी यदि 8 दिन में 20 काम कर सकता है, तो इस हिसाब से एक दिन में कितना करेगा, 20/8 काम। 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5 काम। इसका मतलब ये हुआ सी जो है दिन भर में 2.5 काम करने की औकात रखता है। यदि सी दिन भर में 2.5 काम करने की औकात रखता है मेरे दोस्तों, सी की क्षमता देखिए आ गई ना। मैंने बोला था कि सी की क्षमता आप निकाल लेंगे तो आपको ये 60 काम करवाना है, आप आराम से करवा लेंगे। सी की क्षमता कितनी आ गई, 2.5। एक दिन में 2.5 काम कर सकता है, तो आप मुझे बताओ 60 काम करने में कितना दिन लगाएगा। सी की क्षमता से भाग दे दीजिए, पॉइंट कैसे खत्म हुआ, 0। 25 से काट दीजिए, 25 दूना 50, 10 बचा, 25 चौका 100, कितना दिन लगाएगा, 24 दिन लगाएगा। ये आपके सवाल का उत्तर रहा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये वीडियो, ये क्लास, ये जो टाइप का क्वेश्चन है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है और एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये दोबारा भूलने वाला नहीं है। काम जोड़े में हो रहा है तो बस जोड़े में काम करवाओ, ए को बी के साथ करवाओ, फिर बी को सी के साथ करवाओ, फिर जो बचा हुआ काम होगा सी शेष टाइम में कर लेगा। सी की क्षमता निकाल लो, सब क्षमता से भाग दे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग फिर देख लेते हैं एक और। अरे ए और बी एक काम को 8 दिन में, देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ए और बी
किसी काम को 8 दिन में, बी और सी वही कमवा करते हैं 12 दिन में, जबकि ए और बी और सी ये करते हैं मेरे दोस्तों 6 दिन में। आपको बताना है कि ए और प्लस सी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, ए और सी बताना है। अब देखो 8 है, 12 है, 6 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। 12 पंजे 60, 6 दहा में 60, लेकिन 8 के पहाड़े में 60 नहीं आता। 12 छंग 72, 8 9 72, 12 छंग 72, 72 ले लेते हैं एलसीएम, या 24 ले लेते सीधे, 24, 8 त्रिक का 24, 12 दूना 24, 6 चौक का 24। ये बात समझ आ रही है। टोटल काम जो आ गया वो 24 आ गया। ये 3 2 4 ये जो है इनकी क्षमताएं आ गई, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मुझे काम करवाना है ए प्लस सी से काम करवाना है, तो ए प्लस सी से काम करवाना है तो सबसे पहले ए प्लस सी की क्षमता चाहिए मुझे। यदि ए प्लस सी की क्षमता आ जाएगी तो मैं ये टोटल 24 काम करवा लूंगा, क्योंकि क्षमता से ही भाग देना होता है। तो ए प्लस सी की क्षमता कैसे आएगी बताओ। ये 4 काम कितने लोगों की क्षमता है आपको दिख रहा होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या यहां से मैं सी की क्षमता निकाल सकता हूं। यदि ये तीनों की क्षमता में से मैं ए बी की क्षमता निकाल दूं, देखो ये ए बी और सी की क्षमता है, यदि इसमें से मैं ए बी की क्षमता निकाल दूं, ए बी की क्षमता कितनी है 3 है, यदि मैं इसमें से 3 निकाल दूं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये जो 1 बचेगा वो किसकी क्षमता बचेगी, सी की क्षमता बचेगी। यदि सी की क्षमता आ गई दिन भर में कितना काम करने की, 1 काम करने की, ठीक है, सी की क्षमता आ गई। अब ए की क्षमता निकाल लो। ए की क्षमता निकालनी होगी तो इसमें से बी और सी की क्षमता को आप गायब कर दोगे। बी और सी देखिए यहां पे है, बी और सी की क्षमता 2 है, तो 4 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 क्षमता किसकी आ जाएगी, एक ही आ जाएगी। अब बताइए ए और सी मिलकर दिन भर में 2 और 1 3 काम करेंगे, तो 24 काम करने में कितना दिन लगाएंगे, 8 दिन लगाएंगे। यही आपको बताना था। कितना सस्ता सवाल था, कौड़ी के 3 बिक गया, ठीक है। अब इसको एक बार समझ लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा यदि नहीं समझ में आए वीडियो को तो। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको रोज ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहता हूं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो में।